उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या स्नान से ही संगम पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई घायल हो गए, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इसके बाद शुरू हुआ तरह तरह की सूचनाओं का दौर। लोग जानना चाहते थे कि भगदड़ में कितने लोग घायल हैं और कितनों की मौत हुई, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पूरा प्रशासनिक अमला चुप्पी साधे बैठा हुआ था। प्रयागराज से लखनऊ तक कोई ये कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि घायल कितने हुए हैं और कितने लोगों की जान गई है। आखिरकार हादसे के करीब 17 घंटे बाद बुधवार देर शाम मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि लगभग 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि वो कुंभ मेला क्षेत्र जहां प्रशासन संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार अपडेट दे रहा था, वहां इतने बड़े हादसे में मौत और घायलों का आंकड़ा देने में 17 घंटे क्यों लग गए। आपको बता दें, जब देर रात हादसा हुआ तो पूरे संगम क्षेत्र में एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगी। भारी भीड़ में लोग बदहवास से खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिधर नजर दौड़ाएं भीड़ का रेला वहीं उसी तरफ दौड़ने लगा। मौके पर मेला प्रशासन ने तेजी से सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। रास्ता खाली कराए जाने का प्रयास शुरू किया गया। सुबह होते होते अखाड़ा परिषद ने ऐलान कर दिया कि इस भगदड़ को देखते हुए शाही स्नान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने लोगों से अपील की कि संगम की तरफ न जाएं, जो श्रद्धालु जहां हैं वहीं पास के घाटों पर स्नान कर ले। लेकिन तब तक घायलों मृतकों का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। भगदड़ में वे लोग जिनके अपने बिछड़ गए, उन्होंने तमाम हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग खुद ही अस्पतालों के चक्कर लगाने लगे, कई मार्चरी पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जिसने जो देखा वो बयान करने लगा। इसी में मौत की संख्या भी आने लगी। कोई कह रहा है कि 50 लाख देखी है, तो कोई कह रहा है 17 और कोई तो कह रहा है 100 से ज्यादा हो गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आंकड़े विजुअल शेयर होने लगे, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। पता भी कैसे होता, प्रशासन ने सब अनभिज्ञता ही जता रहे थे। इसके बाद महाकुंभ हादसे को लेकर बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों से वार्ता करते हुए भावुक हुए। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ और बैरिकेड्स टूटने के कारण यह दुखद हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे, जबकि पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को आयोग में शामिल किया गया है। यह आयोग एक समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। वहीं पुलिस भी मामले की जाँच करेगी और हादसे के कारणों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। यही नहीं, गुरुवार को मुख्य सचिव और डीजीपी प्रयागराज जाकर घटना की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, प्रशासन ने कई दौर की समीक्षा बैठकें की है, फिर भी यह हादसा कैसे हुआ, इसकी गहन जांच होगी। सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 25-25 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी को गुरुवार को घटना स्थल का दौरा कर जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं। वे हालात का जायजा लेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं सीएम बोले, मंगलवार शाम 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन प्रयागराज पहुंचकर स्नान कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम तट पर यह हादसा हुआ। यह हादसा भारी भीड़ के कारण अखाड़ा मार्ग के बैरिकेड्स को तोड़ने और उसके बाद उसे कूद कर जाने के कारण हुआ, जिसमें 30 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं 36 घायलों को प्रयागराज अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लेकर चले गए हैं। पीएम ने आगे कहा कि प्रयागराज में बुधवार को 8 करोड़ से अधिक लोगों का दबाव था। हालांकि अलग अलग जनपदों मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में भी होल्डिंग एरिया बनाकर श्रद्धालु जनों को रोका गया, जिन्हें अखाड़ों का अमृत स्नान संपन्न होने के बाद रिलीज किया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशनों पर भी लगातार दबाव बन रहा है। रेलवे ने भी इस दौरान रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर लगभग 300 से अधिक ट्रेनें चलाई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी 8000 से अधिक बसें संचालित की हैं। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे की तह तक भी जाने की आवश्यकता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।